अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे थे, कुछ शॉपिंग करनी थी बच्चों की, तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी वीडियो बनाती हूँ। वैसे भी आजकल वीडियो बनाने को बिल्कुल दिल नहीं करता है, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं फ़लस्तीन में, उसको देखते हुए रोज़ कोई ना कोई वीडियो, जिस वक्त मोबाइल उठाएं कोई ना कोई वीडियो सामने आ जाती है, कोई ना कोई क्लिप सामने आ जाता है, जिससे देख के दिल दहल जाता है। जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा महसूस होता है। बच्चे छोटे हो या बड़े हो, एक इंसान होने के नाते हमें ज़्यादा महसूस होता है, हमें समझ आती है। हम उनका दर्द, उनकी तकलीफ जो वो बर्दाश्त कर रहे हैं, वो हम महसूस कर सकते हैं कि कितनी अजियत में है वो लोग। अल्लाह ताला उनकी मदद करे, उनकी गैब से उनकी मदद करे, यही हम कह सकते हैं। क्योंकि हम लोग फिज़िकली उनकी मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से हम उनकी मदद या उनके लिए कुछ दुआ कर सकें, वो हम कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। रास्ते में रिंजा मुझसे बातें कर रही थी, तो बासिम मवाद भी बातें कर रहे थे, तो उनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा थी, तो मैंने यहाँ पर सारी उनकी आवाज़ें बंद कर दी। यहाँ पर हम न्यूज़न बुक सेंटर में पहुँच चुके थे, क्योंकि हमारे घर के करीब हाउंड डैम बिल्कुल नहीं है। H&M जो है ना, वो नहीं है। तो वहाँ बासिम के साइज़ के जो कपड़े वगैरह, शर्ट्स वगैरह होती हैं, या कुछ लोवर, इस तरह की चीज़ें, वो यहाँ से अच्छी नहीं मिलती हैं, उसको पसंद नहीं आती हैं, और रात को भी नहीं आती हैं। तो इन दोनों के लिए लेने के लिए अपने हम उधर गए थे, तो उधर हाउंड मैन को सिर्फ वही होता है, हमने वहाँ पर जाके लेकर आनी है। पहले मैं यहाँ पर वीडियो बना रही थी, तो वो बनी नहीं, तो फिर मैं दोबारा से यहाँ पर बना रही थी। इतनी देर में बासिम मेरे पीछे से आ गया था कि उसके बाबा और आवाज़ और उनका आगे चले गए थे। यहाँ से कुछ ना कुछ मैंने शॉपिंग की, और थोड़ी बहुत जब मैं किसी जगह पर शॉपिंग करने चले जाती थी तो ये आगे चल पड़ते थे। क्योंकि इनको अच्छा ही नहीं लगता कि भाई हर जगह पे इनको कहते हैं हर दुकान में तुमने क्या ले करने जाना है। मैं कहती हूँ अगर शॉपिंग नहीं करनी तो बंदा कम से कम वैसे ही फिर लेता है। विंडो शॉपिंग तो हो ही जाती है ना, तो इतना रश नहीं था उधर, क्योंकि ये सुबह सुबह का टाइम था। तकरीबन हम 11 बजे गए थे यहाँ से। ये तीनों आगे आगे चल रहे हैं। रिंजा उसमें ट्रॉली में बैठी हुई है, और ये तीनों बातें करते हुए ना आगे आगे जा रहे थे। और मैंने कहा आप लोग चले, मैं आहिस्ता आहिस्ता ना वीडियो बनाते हुए आती हूँ पीछे से। मैं वीडियो बना रही थी, और ये आपस में इनकी, ये जब कहीं घूम रहे हो या चल रहे हो ना, किसी सेंटर में, ख़ास तौर पे किसी शॉपिंग मॉल में चल रहे हो, तो इनकी बातें ही नहीं ख़त्म होती हैं। मैं कहती हूँ आप लोग शॉपिंग करने आए हैं या बातें करने आए हैं? कहते हैं तुम अपना काम करो ना, जो काम कर रही हो, तो हमें अपना काम करने दो। खैर अवाद का बचपन से लेके अभी तक का यही काम, ये जब भी यहाँ पर आता है ना, ये इसको यहाँ पर खड़ा हो जाता है, और इसको ना थोड़ी देर खड़े होकर ना देखता है, इसको अच्छा लगता है। ये जब चलता है तो इसमें लाइट्स वगैरह चेंज होती हैं, तो ये इसको बहुत अच्छा लगता है। ये अभी तक भी ना इसी तरह से, उसी शौक़ से और उसी तरीके से ना अभी भी खड़े होकर देखता है, और फिर थोड़ी देर के बाद देखते हुए ना फिर आगे आगे चल पड़ता है। तो यहाँ पर हम हाउंड डैम में आ गए थे। जर्मन में हाउंड डैम कहते हैं, जर्मन ज़बान में, और इंग्लिश में कहते हैं H&M। ऊपर पहले थे हम लोग आए थे, तो वहाँ पर बच्चों का सेक्शन नहीं था, बच्चों का सेक्शन नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पे था, तो हम लोग वहाँ पर चले गए। ये दोनों ऊपर थे, बाप बेटी, क्योंकि इनके पास ट्रॉली थी तो इनको लिफ्ट नहीं मिली। फिर ये ट्रॉली ऊपर ही खड़ी करके रिंजा को उठा कर ना नीचे आ गए थे। मुझे बच्चों की शॉपिंग करने में यहाँ पर इतना टाइम ही नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर बहुत लाइट लाइट कलर होते हैं, और थोड़े सा होता है कि 3-4 जो से होते हैं ना, वो सिलेक्ट करने में इतनी देर नहीं लगती। यानी कि कलर्स बहुत थोड़े होते हैं, और डिज़ाइंस भी बहुत थोड़े से होते हैं, और वही हमने लेने होते हैं, इस्तेमाल जो करने होते हैं। तो बासिम मवाद की तो 10-15 से 20 मिनट में सारी शॉपिंग हो गई थी। और फिर रिंजा के लिए मैं देख रही थी, मुझे कुछ फ़्रॉक्स पसंद आए थे, तो वो मैंने ले लिए थे। और जब मैं निकलने लगी तो मेरे रिंजा के लिए मुझे ये फ़्रॉक इतना पसंद आया था, तो मैंने कहा कि मैं ले लूँ, क्योंकि ये वेलवेट में बहुत खूबसूरत लग रहा था। नंबर इसका मुझे मिल गया, तो मुझे इसका पहले नंबर नहीं मिला, फिर मैंने पीछे से ढूंढ कर ये नंबर निकाल लिया आखिरकार। तुम निकलती हो ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा लगा। तुमने क्या चीज़ लेनी है और क्या चीज़ नहीं लेनी है। और रिंजा के लिए मैंने पिछले वीक मैंने कुछ लिए थे कपड़े, बच्चों के तो चलते ही रहते हैं कपड़े, और ये यहाँ पर खेल रही थी।
ये दोनों बहन भाई इन्होंने जगह जगह ऐसी चीज़ें लगाई हुई होती हैं। ये बच्चों का की हाइट वगैरह करने के लिए ना इन्होंने लगाई हुई है, कितनी हाइट है बच्चे की। तो ये यहाँ पर खेल रही थी और हम लोग चीज़ें थे। बासिम और इसके बाबा दूसरे सेक्शन में चले गए थे जहाँ पर जैकेट्स वगैरह थी। बासिम को आजकल शौक आया हुआ है लॉन्ग कोट होता है ना जो सा, वो लेने का, तो उसके साइज़ का नहीं मिल रहा। तो वो स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल के ना तक है, स्मॉल से छोटा और एक्स्ट्रा स्मॉल से के तक ना उसको गुजारा हो जाता है, लेकिन एक्स्ट्रा स्मॉल उसको यहाँ से मिला नहीं। इन्होंने जैकेट पसंद की लेकिन बाद में इनको पता नहीं क्या हुआ, इन्होंने जैकेट तो उतार के रखा है। कहते नहीं मैं ये नहीं लेनी, कि आप ये वाली जैकेट ले लें। एक जैकेट पहनी, दूसरी जैकेट पहनी, तीसरी जैकेट पहनी। ये वाला कोट जो है ना ब्लैक वाला, ये बासिम को पसंद आ रहा था बहुत ही ज़्यादा। तो इसको इतना मैंने समझाया, मैंने कहा अभी तक आपके लिए ना, आपकी कद भी छोटा है और ना इतने आप ये आपको साइज़ भी ये आपका नहीं मिलना है। उसका मूड ख़राब हो गया था तो फिर नहीं, मैंने ये लेना ही लेना है। तो इन्होंने कहा कि भाई, इन्होंने भी समझाया, मैंने भी समझाया, लेकिन फिर भी बच्चे हैं ना, बच्चे जिस पर अड़ जाए ना तो वो अड़ ही जाते हैं। लेकिन लेकर दे के फजूल में ऐसे ज़ाया ही करने की बात होती है। तो इसने पहन के भी देखा तो इसको बहुत लंबा लग रहा था। तो फिर इन्होंने कहा मैं भी पहन के देखता हूँ। मैं कहा तुसी भी देख लो। तो उन्होंने भी देखा तो एंड पर आके जो जैकेट्स जो कोट इन्होंने उठाए थे, चेक किए थे, वहीं पर रख के ना आ गए, मैं नहीं लेने ना, बहुत महंगे न। मैं कहा मौज हो गई। तो मैं कहती आधा घंटा तुसी दोनों बाप बेटे ने लाया इतने चेक करने वास्ते, लेकिन लिया क्यों नहीं? मेरा दिल नहीं किया। मैं कहा ठीक हो गया। ये देखें बासिम को लंबा लग रहा है, लेकिन बासिम कहता बस मैंने ये लेना है, मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने कहा नहीं लेना है, अगले साल ले लेना, अगले साल आप थोड़े से लंबे हो जाओगे तो फिर ये आपको ना पूरा आ जाएगा। खैर बासिम ने अब थोड़ा सा मूड बन गया था और आवाज़ भी यहाँ पर कुछ ना कुछ लगा हुआ था। बच्चे ने किसी जगह पर चले जाए ना शॉपिंग करने के लिए तो उनको हर चीज़ चाहिए होती है। अब ये बड़ों वाली बेल्ट थी और ये कहता ये मुझे यही चाहिए। तो मैंने कहा बच्चों वाली लो, आप बड़ों वाली ले रहे हो, ये आपकी वेस्ट ही इतनी नहीं है। तो जिस चीज़ से बच्चों को मना करें तो बच्चे वहीं पर अड़ जाते हैं और फिर उनको गुस्सा आने लग जाता है, जी हमें लेने नहीं दे रहे हैं हमारी पसंद की चीज़ें। और उनकी अपनी उम्र से हमेशा बड़े उम्र की ना चीज़ें इन्होंने लेनी होती हैं। पता नहीं ये बच्चों को क्यों ऐसी आदत है। खैर बच्चे तो बच्चे ही हैं, उन्होंने ऐसे ज़िद करना है। अब उनकी हर ज़िद तो नहीं ना मान सकते हैं। उनको समझा बुझा के फिर हम लोग वहाँ से निकल आए थे। इतनी प्यारी प्यारी लड़कियों की बच्चियों की चीज़ें लगी हुई थी, लेकिन मेरी बेटी ना सर पे पोनियाँ रखती है ना कोई बैंड वगैरह लटकाती है तो लगाती है। तो इसलिए फिर मैंने उसके लिए तो कुछ नहीं लिया। खैर इन्होंने दोनों ने अपनी मर्ज़ी से जो लेना था ले लिया। अब ये आवाज़ को इसके साइज़ की बेल्ट मिल गई थी तो इसने भी ले ली। और फिर ये बच्चों को लेके बाहर निकल गए और कहते हैं कि भाई हम कासा करा के ज़रा बाहर आओ ना तुसी। तो मैं कहा क्या मतलब है आप करवाएं कासा? कहते नहीं कासा तुमने करवाना है, मैंने नहीं करवाना है। मैं कहा ठीक हो गया, मैं ही करवा देती हूँ। तो मैं कहा मेरे कड़े के प्यो के पैसे इनके मैं टेंशन होनी कि मेरे अब्बे के पैसे लगते पहनते मैं थोड़ी सोच समझ के खर्च करा। तो आगे से कहते मेरे भी प्यो दे कोई नहीं, किसी दे प्यो दे हैं ना। मैं कहा हाँ किसी दे प्यो दे हैं, चलो जिदे भी प्यो दे भी हैं खर्च तो होने ना। तो यहाँ से हम लोग बाहर आ गए थे और फिर रिंजा को भूख लगी हुई थी तो मैंने रिंजा को उधर बेंच पर लिटाया और इसको ना फीडर दे दिया। इसने फीडर पिया और पी कर इसने जैकेट उतारी और फिर घूमने लग गई। और जब जैकेट उतारी तो ये ऐसे मज़े से खेल रही थी ना, इसका दिल ही नहीं कर रहा था घर आने के लिए। तो वहाँ पर स्टॉल वगैरह भी लगे हुए थे, वो सारी चीज़ें भी देखी मैंने और कुछ ना कुछ ख़रीदा। तो यहाँ से फिर हम म्यूलर में गए। वहाँ पर आवाज़ ने स्कूल की 2 कॉपीज़ लेनी थी और कवर वगैरह लेने थे, वो लिए। मुझे किचन की कुछ चीज़ें चाहिए थी, जो सियाना बर्तनों वाली डिश वॉशर जो सा उसकी 2-3 चीज़ें होती हैं, वो मुझे चाहिए थी, ख़त्म हो गई थी, वो मैंने ली। क्योंकि मैं एक ही कंपनी की तीनों चीज़ें लेती हूँ, अलग-अलग से लें तो फिर वो सही चलती नहीं है, मसला करती है मशीन में। और यहाँ से हमने जो ख़रीदना था वो ख़रीद कर और फिर जब मैं कासा करवा के बिल वगैरह दे के हटी हूँ तो पीछे से देखा तो ये निकल गए थे दोनों बाप बेटा। बासिम और इसके बाबा रिंजा को लेके ना बाहर आ गए थे। और फिर अब रिंजा की बारी थी। अब रिंजा यहाँ पर खड़ी होकर ना ये देख रही थी और इतनी खुश हो रही थी। इसने पहली दफ़ा देखा था, जब पहले आए थे ना जिस वक्त हम, उस वक्त ये उसमें ट्रॉली में बैठी हुई थी और इसने देखा नहीं था इसकी तरफ।
इसके कलर चेंज हो रहे थे और ये देख देख के जब कोई कलर चेंज होता था तो मुझे कहती थी मामा मामी। तो मैं इसको देख रही थी और बाकी साथ जो आदमी बैठा हुआ ना वो भी उसको उसके साथ भी ना बातें करने लगी हुई थी और फिर सबको दिखा रही थी और बता रही थी कि भाई ये चेंज हो रहा है दोबारा से। वहाँ पे थोड़ी देर ये रुकी और फिर मैंने इतनी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई। फिर हम वहाँ से आगे चले तो क्योंकि हमने ग्रोसरी करनी थी और शाम हो रही थी और हमें घर भी पहुँचना था जल्दी से क्योंकि कुछ काम थे इसके बाबा को घर आकर घर के कुछ काम करने थे। तो कहते हैं कि जल्दी अब चलें। मैंने भी गोश्त वगैरह लिया हुआ था, वो सारा मैरिनेट वगैरह करके पूरे वीक के लिए मुझे रखना होता है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को मैं स्कूल के लिए जो कुछ देती हूँ वो सैंडविच वगैरह बनाकर उसके लिए मुझे चिकन जो सा होता है ना मुझे वीकेंड पे सारा तैयार करना होता है। फिर पूरा वीक मैं बड़े आराम से गुजार लेती हूँ। यहाँ पर मैं आल्डी आई थी तो हमारे न्यूज़न ब्रूक से यहाँ पर आते तक ना रोडे मार्ग तक आते तक हो गया, तो रिंजस हो गई थी। तो उन्होंने मुझे कहा तुम जाओ जाके जो चीज़ लेना है ना ले लो और फिर इतनी देर तक अगर रिंजा उठ गई तो ठीक है मैं अंदर आ जाऊँगा, नहीं तो तुम लेकर ना सब चीज़ें बाहर आ जाना। बासी मवाद मेरे साथ आ गए थे तो फिर वहाँ पर हम लोगों ने जी भर के शॉपिंग की, ठीक ठाक जितनी शॉपिंग हमने करनी थी वो हमने की। कहते हैं कि जिस दिन तुम जाओ ना उस दिन तुम्हें पता चलता है कि भाई कितना खर्चा होता है। मैंने कहा कोई नहीं पता चलता, मुझे पता है पहले भी कितना खर्चा होता है, मुफ्त कोई चीज़ नहीं आती है क्योंकि महंगाई तो हर तरफ हो गई है, यहाँ पर भी हो गई। ये कोई और प्लेनेट तो है नहीं, या ज़मीन पर ही है। गाजरें मुझे अच्छी नज़र आई तो मैंने गाजरें भी ले ली। जी हलवा बनाऊँगी, मैंने गाजरों का हलवा भी बनाया। इसको मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया क्योंकि टाइम नहीं मिला मुझे रिकॉर्ड करने का, क्योंकि उसके बाद काम इतना ज़्यादा था। पूरा हफ्ते की शाम और इतवार की सुबह सारा दिन मेरा सारा दिन किचन में खड़े खड़े गुजर गया था। आल्डी से हम लोगों ने सारी शॉपिंग की। शॉपिंग करके हम लोग जब बाहर निकलने लगे थे तो फिर उस वक़्त रिंजा उठी थी और बच्चे मेरे साथ होना तो फिर हम लोग थोड़ी एक्स्ट्रा शॉपिंग कर लेते हैं। मैंने ये भी लेना है, मैंने ये भी करना है, मैंने ये भी करना है। तो मैं कहती हूँ कि ले लो, एक दफ़ा वीक में आते हो आप लोग तो आपने जो कुछ ख़रीदना ना ख़रीद लो। और मैं अपनी चीज़ें ले रही थी और बच्चों की अपनी चीज़ें छोटी मोटी जो सी होती हैं ना, बिस्किट्स, चॉकलेट्स या चिप्स वगैरह। चिप्स पहले लेते थे, अब बिल्कुल नहीं लेते हैं। अब चॉकलेट्स भी हर चीज़ को देख देख के ले रहे होते हैं कि भाई किसके ऊपर लिखा हुआ है, कौन सी चीज़ कहाँ की बनी हुई है। अब हम बड़े तो बड़े, हमारे जो बच्चे हैं ना उनको भी पता है कि हमने कौन सी चीज़ लेनी है और कौन सी चीज़ नहीं लेनी है। और अक्सर चीज़ें ले आते हैं और फिर कहते हैं हमने ये क्यों ली है, हमें ये नहीं लेनी चाहिए थी। खैर वहाँ से हम लोग आ गए थे। यहाँ पर हम एक डोनर कबाब था रेस्टोरेंट, तो वहाँ पर हम लोग गए क्योंकि ये पहले था यहाँ पर। वहाँ उन्होंने ना बैठने की जगह नहीं थी तो ये अब इन्होंने नई जगह पर बनाया, तो इन्होंने यहाँ पे सिटिंग एरिया सारा बनाया तो बहुत अच्छा बना लिया, पहले से बहुत अच्छा। यानी कि पहले बहुत छोटा सा था, बड़ा हो गया थोड़ा। तो हम लोग वहाँ पर खाने के लिए गए तो बच्चों का खाना तो आ गया था, इन्होंने फ्राइज़ खाने थे। मैंने कहा जब हमारा खाना आना है, उस वक्त तक इन्होंने ख़त्म करके ना दोनों ने, अवाद और रिंजा ने, इन्होंने हमें तंग करना शुरू कर देना। खैर अब हमारा भी खाना आ जाएगा, आ गया था। तो फिर थोड़ी देर के बाद हमने खाना खाया और फिर हम लोग घर वापस आ गए। तो ये थी हमारी हफ्ते के दिन की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। सर्दियाँ आ गई हैं, सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, सर्दियों से बचा के रखें अपने घर के बुज़ुर्गों और बच्चों को। अल्लाह हाफ़िज़।